गायत्री? भाई मैं क्या करूं? मैं उस घर में नहीं रह सकती। मुझे वहां के लोग पसंद ही नहीं है। भाई प्लीज कुछ करिए ना, प्लीज मुझे वापस बुला लो। मैं कैसे बताऊं? उस घर में मेरा दम घुटता है और मुझे पता है मैं ये बात माँ को भी नहीं बता सकती। वो समझेगी ही नहीं। वो बस ये कहेगी कि नहीं गायत्री, तुम्हारी शादी हो चुकी है, वो घर ही तुम्हारा सब कुछ है, तुम्हें वहीं रहना पड़ेगा। आपने तो मेरी हर विश पूरी की है ना, प्लीज ये विश भी पूरी कर दो। मुझे प्लीज इस घर में वापस बुला लो। मैं इसको रक्षाबंधन का गिफ्ट समझ लूंगी। गायत्री पर मैं प्रॉमिस मी भाई, प्लीज भाई वादा करो। अच्छा ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि नहीं शिव, तुम ऐसा कोई वादा नहीं करोगे। पर माँ गायत्री उस घर में खुश नहीं है, और एक भाई होने के नाते क्या अपनी बहन को उसकी खुशी देना मेरा फर्ज नहीं? बिल्कुल है शिव, पर गायत्री को उसके ससुराल में ही खुश रहना होगा। पर माँ वो लोग लोग बहुत अच्छे हैं, वो एक अच्छा परिवार है, और मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी वहां खुश रहेगी। माँ अगर वो एक अच्छा परिवार है और अगर वो लोग अच्छे हैं, तो उस घर की बेटी आस्था को अपने इस घर से निकलने की बात क्यों की? उसे भी अपने ससुराल में रहने के लिए क्यों नहीं कहा? बात अच्छे बुरे की नहीं है शिव, बात सोच की है, सिद्धांतों की है। मैंने आस्था को इस घर से इसलिए जाने को कहा था क्योंकि वो हमारी जैसी नहीं है। पर गायत्री वैसी लड़की नहीं है। अशोक अच्छा लड़का है, शारदा जी अच्छी माँ है। मैं जानती हूँ मेरी बेटी उस घर में खुश रहेगी, बशर्ते गायत्री उस घर को अपना घर माने। सही जगह रहेगी, यही छुपा देती हूँ। हाँ, वहां छुपा देती हूँ, वहां कोई नहीं देखेगा। को अपनी बहू मानूंगी। मुझे तुमसे जो भी बात करनी होगी मैं इस पुतले से करूंगी। किया तुमने ऐसा? हाँ? ये तो शिव की आवाज है। हाँ? क्या मिला तुम्हें? मेरी पूरी फैमिली परेशान है तुम्हारी वजह से, और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। हेल्पलेस और मैं ऐसा कभी नहीं था। मैं गुस्सा हूं, मजबूर हूं, परेशान हूं। मैं क्या करूं? क्या करूं?
क्या बना दिया तुमने मुझे? ऐसा कभी नहीं था आशा। तुमने जिससे रिश्ता जोड़ा, तुमने सबका दिल दुखाया है, लेकिन सबसे ज्यादा तुम्हारे और मेरे रिश्ते को बहुत ज्यादा दुख पहुंचाया तुम वो आस्था नहीं हो जिससे मैं पहली बार मिला था। नहीं, तुम वो आस्था हो ही नहीं सकती जिससे मैंने दोस्ती की थी और जिसे मैं ये कहने वाला था कि मैं उससे प्यार करता हूं। नहीं हो तुम कोई और ही हो। कौन हो तुम? हाँ? सोचा करता था कि कब आएगा वो दिन जब मेरे दिन की शुरुआत तुम्हारे चेहरे को देखकर होगी। लेकिन अब ये सोचता हूं कि काश मैंने तुम्हें देखा ही नहीं होता, काश मैं कभी तुम्हें मिला ही नहीं होता, काश मैंने कभी तुमसे दोस्ती ना की होती, और काश हमारा कोई रिश्ता ही नहीं जुड़ा होता। शायद तकलीफ थोड़ी कम होती, नहीं? लेकिन अभी जो गांठ हमारे रिश्ते की जोड़ पे पड़ चुकी है ना, इससे मुझे तकलीफ होती है। यहां पर और मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। जाने दो शिव, टूट जाने दो। शायद इससे तुम्हारी तकलीफ थोड़ी कम हो जाए। मेरी बात मान लो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। जाने दो शिव, जो हो रहा है हो जाने दो। काश इतना आसान था। अगर इसे संभालने में इतनी तकलीफ हो रही तो टूटने पर कितनी तकलीफ होगी। पर कोशिश करूंगा, शायद तुम्हारा सच ऐसा करने में मेरी मदद कर दे। कोशिश करूंगा।
मुझे स्टोर रूम साफ करना था। इसे मना किया तो इसे शक हो जाएगा। मुझे राखी कहीं और छुपानी होगी। हाँ हाँ तो कर लेना, पर मुझे बहुत प्यास लगी है। एक गिलास पानी लेके आएंगी आप? जी दीदी, मैं लेकर आ रही हूँ। इनमें से तो एक उस राखी को ढूंढ नहीं पाऊंगी, इसलिए इन सबको जलाना ही ठीक रहेगा। आस्था! ये क्या कर रही हो तुम? राखें क्यों जला रही हो? पापा कुछ मत बोल, क्योंकि अब तुम जो भी बोलोगी झूठ बोलोगी। जब कोई झूठ बोलता है उसकी जुबान ऐसी ही लड़ता। सब तुम्हें गलत समझते थे, मैं तुम्हें नादान समझता था। मैं समझता था तुम नादान हो इसलिए गलतियां कर रही हो, और एक दिन आएगा जब तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। बस तुमने तो मुझे गलती साबित कर दिया आस्था। खुद में सुधार लाना तो दूर, तुम ये राखियां जला रही हो। कोई ऐसा करता है क्या? लक्ष्मी जी ने तुम्हें इस घर में इसलिए रहने दिया आस्था क्योंकि उनका दिल अच्छा है। दूसरों की अच्छाइयों का फायदा उठाना बंद करो आस्था। रुकिए बाबा, कहीं पापा वो वाली राखी ना छू ले। पता नहीं छूते ही क्या हो जाए। मैं उठा देती हूँ। सही कह रहे हैं, मुझे अपने अंदर धार लाना चाहिए। और पापा, मैं पूरी कोशिश करूंगी। मैं उठा लेती हूँ। क्या हुआ गोविंद जी? ये राखियां बाहर लेकर क्यों आए? दरअसल वो माता की मूर्ति के पास कुछ सूखे फूल पड़े थे, तो मैंने सोचा उन्हें गमलों में डाल दूं। ये राखियां गलती से साथ में आ गई, वापस ही ले जा रहा था। अंदर आ जाइए। थैंक यू पापा। क्या करूं? राखी भी चली गई। हाँ बलवान भैया, आपको राखियां मिली? सॉरी भाभी, लेकिन राखी ना कहीं भी नहीं मिल रही है। और क्योंकि आज ही राखी का त्योहार है ना, इस वजह से आधी से ज्यादा दुकानें भी बंद है। एक आस्था ऐसी
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।